बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 नवंबर के बाद अडयाला जेल में इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब का पैगाम जो पहुंचाया ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको हैरान कर देगा। अब इमरान खान साहब का पैगाम यह है कि 26 नवंबर को एहतजाज में जो लोग शहीद हुए सैकड़ों की तादाद में, उस ऐलान को हम वापस लेते हैं और उस ऐलान से हम लातल्लुकी का इजहार करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा उमर अयूब ने फौज का बड़ा मजाक उड़ाया, फौज के बारे में बड़ी बड़ी फजूल किस्म की और बेहुदा किस्म की बातें की और कहा कि चोर हैं, जेब कुतरे हैं। तो मुझे तहरीक इंसाफ के लोगों की समझ नहीं आती कि आखिर ये चाहते क्या हैं। मतलब कि जिससे आप रिलीफ लेना चाहते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं, उसी के खिलाफ आप बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं। आपका वतीरा है, हमेशा से इल्जामात लगाते आए हैं और इल्जामात मुसलसल लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों का हाल ना उस कपत्ती रन जैसा है जो बार बार अपने बंदे से मार खाती है और कहती है कि अब मुझे मार के दिखाओ, फिर इसी वजह से दोबारा से मार खाती है। तो तहरीक इंसाफ वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बार बार फौज के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको कातल कहते हैं, उनको चोर कहते हैं, उनको जेब कुतरा कहते हैं, उनको गद्दार कहते हैं और फिर कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। जब तक आपकी करतूतें ठीक नहीं होंगी, आपके ताल्लुकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ या फौज के साथ कभी भी दुरुस्त नहीं होंगे और तहरीक इंसाफ के हालात कभी भी अच्छे नहीं होंगे। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ 7 नए मुकदमात जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे, उनमें गिरफ्तारी डाल दी गई है और 7 मुकदमात में जिनमें पहले से गिरफ्तारी डाली गई थी, उसमें उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज दिया गया है। वो कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने गए और रोजे भी साथ ले आए। मतलब कि ये लोग डी चौक में गए थे इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, बजाय रिहा करवाने के उनके खिलाफ 7-8 मुख्तलिफ मुकदमात नए दर्ज हो गए। तो अब उन मुकदमात में भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी बातें, बड़ी चहमगोइयां उनकी सेहत के हवाले से कासिम सूरी साहब ने तो बल्कि एक ट्वीट भी कर दिया कि जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से शदीद खतरात लाहक हैं, उनकी जिंदगी के हवाले से शदीद खतरात लाहक हैं और कोई ऐसी गैस वहां पे छोड़ी जा रही है जिसकी वजह से इमरान खान साहब का जहनी तवाजन खराब हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की मुलाकात हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक तो इस बात की तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात यह की जा रही थी कि उनको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस बात को भी क्लैरिफाई कर दिया है कि उन्हें किसी भी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं किया गया, वो अडयाला जेल के अंदर ही मौजूद हैं। और खास तौर पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि 26 नवंबर को यानी इमरान खान साहब की कॉल, फाइनल कॉल, डू और डाई, मरेंगे या मर जाएंगे, हर सूरत में अपने मुतालबा तस्लीम करवाएंगे। उस एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि उस एहतजाज के दौरान हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई और सैकड़ों की तादाद में लोगों को हलाक किया गया। तो इस हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब लेके आए और अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का ये पैगाम है कि जो हमारा ये बयानिया था, जो हमारा ये ऐलान था कि एहतजाज में सैकड़ों लोगों को हलाक किया गया है, हम उस ऐलान को वापस लेते हैं और ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। चलिए सबसे पहले इमरान खान साहब का पैगाम लेके बैरिस्टर गौहर साहब जो आए हैं, सबसे पहले उस खबर को मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उसके ऊपर मैं अपना तज्जिया दूंगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामेंट अजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में ये मामला उठाएं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लक खबर गलत चल रही थी और वो अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक है। उनकी सेहत से मुतल्लक जो खबरें फैलाई जा रही थी वो गलत हैं। उनकी अडयाला जेल में ना होने से मुतल्लक खबरें भी गलत हैं। देखिए ये खबरें अब गलत कौन फैलाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आपस में ही सलूक सही नहीं है। हर वक्त इल्जाम तराशियां, बोहतानबाजियां, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को बुरा भला कहना। तो अब अगर वो अडयाला जेल में मौजूद नहीं है तो ये खबर किसने फैलाई थी? तहरीक इंसाफ ने।
अगर उनकी सेहत सही नहीं है या उनका जहनी तबादला खराब हो सकता है, तो ये खबर किसने फैलाई थी? तहरीक इंसाफ ने। उनकी जान को खतरा लाहक है, ये खबर किसने फैलाई थी? तहरीक इंसाफ ने। अब सारे काम तो ये खुद कर लेते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा चलें जी, बैरिस्टर गौहर साहब एक तो क्लियर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल सही है, और ये दूसरी बात वो क्लियर कर रहे हैं कि वो अडयाला जेल के अंदर ही मौजूद है। अच्छा जी, इमरान खान को मुजाहरे और दीगर मामलात पर मालूमात फराहम की। इमरान खान को कोई पता नहीं था कि क्या हुआ। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शोहदा का बताया जो सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं, हम उनसे एलानी लातल्लुकी करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि इमरान खान साहब को जब यह पैगाम दिया गया कि पुलिस कांस्टेबलान की हलाकत भी हुई और उन्हें यह कहा गया कि रेंजर्स के एहलकारों की हलाकत भी हुई, तो इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो रेंजर्स एहलकारों को हलाक किया या पुलिस कांस्टेबलान को हलाक किया, उस हवाले से बयान जारी करना चाहिए था कि उन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो लोग शामिल थे, उन्होंने ये गलत किया। इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन लोगों से एलाने ताल्लुकी भी करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने रेंजर्स के जो एहलकार शहीद हो गए, पुलिस कांस्टेबलान जो शहीद हो गए, उनके बारे में कोई नहीं कहा, सिर्फ इजहार अफसोस किया। लेकिन उसके रिएक्शन में जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी या उसको जिस तरह से उसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी, उस तरह से मजम्मत नहीं की। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीटीआई के 12 शोहदा का बताया जो सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं, हम उनसे एलान लातल्लुकी करते हैं। देखें, मैं हमेशा यह कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आपस में सलूक नहीं है। हर बंदे की अपनी एक साइंस है, हर बंदा अपनी एक दास्तान बयान करता है। जी एहतजाज में हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हमारे ऊपर सीधी गोलियां चला दी गई, हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे लोगों को जख्मी कर दिया गया, वगैरह वगैरह। अब बंदा ये बताए कि बैरिस्टर गौहर साहब आप ये बताएं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप यहां पे मौजूद है वो बताएं कि जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, क्या उस वक्त आपको ये सब बातों का नहीं था पता? अब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद आप कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की शहादत का जो बयानिया था, जो हमने ऐलान किया था उससे हम लाताल्लुकी करते हैं या उस ऐलान को हम वापस लेते हैं। तो आप ये बताएं कि जो जेल के अंदर बंद शख्स है उसको ज्यादा बेहतर पता है, आपको बाहर रहते हुए उन बातों का नहीं पता, तो जो जेल के अंदर मौजूद शख्स है उसको इस बात का पता है कि आप सैकड़ों लोगों की शहादत का जो बयानिया बना रहे हैं वो गलत है और झूठ पर मबनी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा था कि सबसे पहली जो ऑफिशियली खबर अनाउंस की गई ना, वो ये थी कि सीधी गोलियां चलाई गई, 8 लोगों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक नई खबर आ गई शेर अफजल मरवा साहब की, उन्होंने कहा कि जी 12 लोगों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक नई खबर आ गई शेख वकास अकरम साहब की, उन्होंने कहा कि जी 20 लोगों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद अली मीर गंडापुर साहब की, इस्लामाबाद से भागने के बाद जब वो मानसहरा से बरामद हुए तो उन्होंने कहा कि जी सैकड़ों लोगों को हलाक कर दिया गया। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता। आपको जब यही नहीं पता कि कितने लोग हलाक हुए, तो फिर आपका बयानिया क्या है? कभी 10 की बात, कभी 20 की बात, कभी 50 की बात। हाँ, लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा जी 278 लोगों की शहादत हो गई है। खोसा साहब, आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, आप शर्म करें, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। 278 लोगों की शहादत हो गई है। आप मुझे यह बता दें, मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं, आपके पास कोई मैयत है? कोई शहीद आपके पास मौजूद है? कोई जनाजा आपके पास मौजूद है? किसी मरने वाले शख्स का नाम के बारे में या उसकी वल्दियत के बारे में आपको पता है? उसके किसी वेयर अबाउट के बारे में आपको पता है? उसके किसी बंदे की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली या इंडिपेंडेंट किसी शख्स की तरफ से कोई अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दी गई? नहीं दी गई। जो लोग जख्मी हुए उनके बारे में आपको पता है? आपको किस बात का पता है? जो शहीद हो गए उनका आपको नहीं पता, कानूनी कार्रवाई आपने कोई नहीं की। जो जख्मी हो गए उनका आपको कोई नहीं पता। लाएं, किसी जनाजे को सामने लेके आए, जो बंदा कोई जख्मी है उसको उठा के आप लेके आए, उसका कोई वीडियो पैगाम जारी करवाएं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें, एहतजाज करें, रौला छला डालें कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है।
अब आप इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं कि आप निकले थे फाइनल कॉल को लेके, आप निकले थे अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए, आप निकले थे इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। अच्छा, मुझे अक्सर ये बात समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ की पता नहीं मत मारी गई है, उनको समझ नहीं आती कि आप अगर इकट्ठे होके निकलेंगे डी चौक की तरफ, एहतजाज करेंगे और आप स्टेट को ललकारेंगे कि हम उस वक्त तक घरों को वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा लेंगे। ये मैं समझता हूं ये बगावत है, ये सीधी सीधी स्टेट के साथ लड़ाई है। आपका ये बयानिया ही गलत था, आपकी ये डिमांड ही गलत थी, आपको ये डिमांड लेके सड़कों पे निकलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलें, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, यानी कि सबसे पहले आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि वहां पे सैकड़ों लोगों को हलाक कर दिया गया। अब आपका वो बयानिया तो इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की शहादत के बयानिए से हम वापस आते हैं, उससे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। मतलब ये कि अब इमरान खान साहब ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि उस दिन एहतजाज के दौरान किसी बंदे की शहादत नहीं हुई। मतलब चलें सैकड़ों लोगों की शहादत की बात कर लेते हैं, बस सैकड़ों लोगों की शहादत नहीं हुई। गौहर साहब कहते हैं जी 12 लोगों के बारे में मैंने बताया। चलें अगर 12 लोगों की भी बात कर लें तो 12 लोगों के बारे में आपको कुछ पता है? यानी इमरान खान को जेल के अंदर रहते हुए पता है कि सैकड़ों लोगों की शहादत नहीं हुई, आप लोगों को जेल से बाहर रहते हुए इस बात का नहीं था पता, आप कहते थे कि शहादत हुई। चलें व्हाटएवर। अच्छा जी, उनका मजीद कहना था कि हम संजानी में थे या जहां भी थे, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली उसकी मजम्मत करते हैं, गोली जिस तरफ से भी चली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन नहीं था। आप 12 दफा कहते हैं ना जी हम पुरअमन लोग थे, हमारा एहतजाज पुरअमन था, हम तो सिर्फ मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए जा रहे थे, हमारे ऊपर सीधी गोलियां चला दी गई। अब आपके चेयरमैन साहब यानी कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब लेके आते हैं और वो कहते हैं कि गोली जिस तरफ से भी चलाई गई थी। इसका क्या मतलब है आप समझ गए, दोनों तरफ से, ठीक है। अच्छा जी, गोली जिसने भी चलाई गलत है, गोली जिस तरफ से भी चलाई गई और गोली जिसने भी चलाई, ये आप कन्फेशन कर रहे हैं। आप इस स्टेट के उस बयानिए को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट का ये बयानिया है ना कि गोली दोनों तरफ से चली या दूसरी तरफ से शेलिंग की गई या जो लोग थे वो पुरतशद्दुद थे, उनके पास वेपन्स मौजूद थे। तो अब बैरिस्टर गौहर साहब और इमरान खान साहब आप के उस बयानी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आपके दरमियान पहले भी वैसे इत्तेहाद और सलूक नहीं है और अब एक नई बात मार्केट में आ गई है कि सैकड़ों लोगों की बात, वो बयानिया वापस, ऐलान लातल्लुकी ऐलान वापस, गोली जिस तरफ से भी चलाई गई, गोली जिसने भी चलाई, सोचिएगा। अच्छा जी, डी चौक में आना मकसद नहीं था, ना लीडर्स को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचो। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संजानी डी चौक की बात कर रहे हैं, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी, हम सियासी जदोजहद को जारी रखेंगे, पार्टी अपना एहतसाब करती है, ऑडियो लीक पर कोई यकीन नहीं रखती, मेरी ओहदों पर कोई लालच नहीं है। मिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी वजीर आला से 5 मुलाकातें हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। अच्छा देखें, फिर वही बात, आप अगर उनको गाली देंगे, आप अगर उनको बुरा भला कहेंगे, आप अगर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, आपने एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर बना दिया है, आपने लोगों के दिलों में, यानी कि जो लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनके दिलों में फौज की इस हद तक नफरत बढ़ दी हुई है कि लोग फौज को बुरा भला कहते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई आप लोगों ने प्लान किया, आप लोगों ने साजिश की, आप गुनाहगार हैं, आप कातिल हैं, आप गद्दार हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर अब अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं ना कि सबसे ताकतवर बंदे के साथ उनके मुज़ाकरात हो जाएंगे, नहीं होंगे। देखें, आप किसी को गाली दे के कहेंगे ना मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो वो आपसे बात नहीं करेगा। किसी को आप कातिल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, चोर कहेंगे, जेबुतरा कहेंगे और फिर कहेंगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो आपसे बात नहीं करेगा। सबसे पहले अपने कंडक्ट को ठीक करें, सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करें,
सबसे पहले खुद को राहे रास्त पे लेके आए। आप एक सियासी जमात हैं, आपकी पसंदीदगी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं और देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं तो अपनी वजह से आपको अगर एहतजाज नहीं करने दिया जाता तो आपका कसूर है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक जितना नुकसान पहुंचा उसमें आप जिम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें, थोड़ी नरमी पैदा करें, मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों के साथ बैठें, गवर्नमेंट के साथ बैठें, बातचीत करें, मामलात को, मसले को हल करें। फौज भी आपकी है, क्यों नफरत आपने फौज के खिलाफ इस हद तक लोगों के दिलों में और जहनों में भर दी हुई है? गुंजाइश पैदा करें, फौज की को रिस्पेक्ट करें और कभी भी फौज मुखालफ बयानियां ना बनाएं। आप अगर इस तरह से फौज मुखालफ चलते रहेंगे तो कहां तक आप जाएंगे? नहीं फायदा होगा, तहरीक इंसाफ को कुछ फायदा नहीं होगा, इमरान खान को कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आज भी, अभी मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाने लगा हूं, उमर अयूब साहब ने, इन्होंने मतलब आज हद कर दी है। वही बातें जो इमरान खान साहब कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप सियासी जमात हैं, सियासी जमात बन के रहें। क्यों बातें करते हैं बदअमनी की, क्यों बातें करते हैं इंतशार की, क्यों इल्जामात लगाते हैं, क्यों चोर, डाकू, कातल, गद्दार आप कहते हैं, क्यों जेब कुतरा? कुछ ख्याल करें, गुंजाइश पैदा करें। अगर आप गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे तो आपके लिए गुंजाइश पैदा नहीं की जाएगी। चलें, उमर अयूब साहब क्या कहते हैं? उमर अयूब साहब ने आज जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 24 नवंबर के एहतजाज की काल के हवाले से उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की उसको भी थोड़ा सा वैल्यूएट करेंगे और खासतौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से, फौज के हवाले से जिस तरह की बातें की हैं उसको भी थोड़ा सा वैल्यूएट करेंगे। अच्छा जी, उमर अयूब साहब कहते हैं कि अली मीन गंडापुर पर, बुशरा बीबी पर, मुझ पर और हमारे लोगों पर अमेरिकन गन से कातलाना हमला किया गया। अच्छा, पहली बात तो यह बता दें कि आप कहां पर मौजूद थे? आपने रेंजर्स के हाथों में या फोर्सेस के हाथों में गन्स देखी? मतलब अगर आपने देखी तो दूर से आपको पता चल गया कि इनके हाथों में ये फलां फलां गन मौजूद है, तो झूठ बोलते हुए कुछ तो खौफे खुदा किया करें। आप तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे जब ऑपरेशन शुरू होने लगा था, तो आप तो उससे पहले ही भाग गए थे। आप भी भाग गए, गंडापुर भी भाग गया, बुशरा बीबी भी भाग गई, लोग तो बेयारो मददगार हो गए। तो फिर आपको यह कहने का कि सीधी गोलियां चलाई गई, अमेरिकन गन से हमला किया गया, स्नाइपर्स वहां पे मौजूद थे, कातलाना हमला किया गया, तो जब आपके पास जख्मी कोई नहीं है, जब आपके पास लाश कोई नहीं है, जब आपके पास कोई सबूत कोई नहीं है, जब आपके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं है, जब आपने कोई कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की, तो फिर आपको यह बात कहने का भी कोई हक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे वाकया का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके साथ पहले जो वाकयात हुए 9 मई के वाकये के हवाले से, आपका जुडिशियल कमीशन बना नहीं बना? 8 फरवरी मैंडेट चुराया गया, जुडिशियल कमीशन बना नहीं बना? तो अभी तो आपके पास कोई सबूत ही कोई नहीं है। मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास किसी किस्म का कोई मटेरियल, कोई एविडेंस, कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर आपके इस बयानिए को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन क्यों बनाएंगे? जबकि आपके लोग तो कभी कोई दास्तान, कभी कोई दास्तान, कभी कोई दास्तान, और अब इमरान खान साहब ने एक नई दास्तान सुना दी है। चलें, अच्छा जी, उमर अयूब साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप फ्रंट फुट पर रही। फिर मैं वही कहूंगा, शर्म करें, हया करें, कुछ गैरत खाएं। लोगों को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रंट लाइन पर थे? और जनाब, आप भाग गए हुए थे, बुशरा बीबी भी भाग गई, आप भी भाग गए, गंडापुर भी भाग गया, लीडरशिप का तो वहां पे कोई बंदा ही नहीं था। अच्छा, आप मुझे ये बात बता दें, आप कहते हैं कि हमारे 2, 2.5 या 3 हजार लोग गिरफ्तार हुए, तो आप मुझे ये बताएं कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? गंडापुर या बुशरा बीबी गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? आपकी लीडरशिप में से कोई बंदा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपका कोई एमपीए और एमएनए गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपका कोई टिकट होल्डर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपका कोई ओहदेदार मुझे बता दें कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आप भाग गए थे। आप कहते हैं हमारे लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, आप मुझे बता दें कि आप में से किसी को गोली क्यों नहीं लगी? अगर सीधी गोलियां चलाई गई, स्नाइपर्स थे, अमेरिकन गन्स मौजूद थी, तो फिर कातलाना हमला हो रहा था तो गोली तो सीधी लगनी चाहिए थी। गोली तो आप में से किसी को भी नहीं लगी।
और जो आप कहते हैं कि लगी, उसका आपके पास सबूत कोई नहीं है। अच्छा जी, अली अमीन और मैं डी चौक में थे, आप डी चौक में नहीं थे, आप पहले से नस चुके हुए थे। जब हम पर फायरिंग हुई और हम आखिर में वहां से निकले, एब्सोल्यूट झूठ, आप सबसे पहले वहां से भाग गए थे। अगर वहां पे मौजूद होते तो कुछ ना कुछ नुकसान आपका भी होता। अच्छा जी, उमर अयूब साहब कहते हैं मुझे आंसू गैस का शेल छाती पर लगा। ओए अल्लाह, छाती पर लगा, कहां लगा जी? जरा वो सीना चौड़ा करके लोगों को दिखाएं ना कि आपको शेल कहां पे लगा। चलें देखिए, शेल अगर लगा है तो कुछ ना कुछ तो बर्निंग हुई होगी, कुछ ना कुछ स्वेलिंग हुई होगी, कुछ ना कुछ ब्लैकनिंग हुई होगी, कुछ ना कुछ जख्म का निशान बना होगा। तो दिखाएं मीडिया को जी, ये देखें मुझे शेल लगा और मैं जख्मी हो गया, या कोई ना कोई मेडिकली आप दिखा दें। झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि ये बात करनी है या ये बात नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी हमारे लोग शहीद हुए, कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। देखें वहां पे जब ऑपरेशन किया गया कितना टाइम लगा होगा, आधा घंटा, 1 घंटा। मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे मौजूद था, पाकिस्तानी मीडिया वहां मौजूद था। हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन होता है, कोई एक खून का निशान आप वहां पे दिखा दें जो लगा हुआ हो, एक खून का निशान तक वहां पे मौजूद नहीं है। और आप बस चूंकि वहां से भाग चुके हुए हैं तो अब आपके पास और करने को, कहने को बात कोई नहीं कि जी हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया। और इमरान खान साहब आप की इस बात के मुखालफ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उस बयानिए को, उस ऐलान को हम वापस लेते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फौज के हवाले से या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अब उन्होंने ये बात कहां से शुरू की? उन्होंने कहा कि जी एक दफा मैं जनाजे में मौजूद था, वहां पर मेरा बटवा गुम हो गया, तो मैंने ऐलान करवाया कि भाई जिसने भी मेरा बटवा चुरा लिया है ना, उसमें जितने पैसे हैं वो आप खुद रख लें और मेरा बटवा मुझे वापस कर लें। उन्होंने कहा कि हमेशा जो चोर होते हैं या जेब कुतरे होते हैं उनको फिर यही रिक्वेस्ट की जाती है, या उनके बड़े बुजुर्गों को यही रिक्वेस्ट की जाती है, जी बटवे में जितने पैसे हैं वो आप रख लें और मेरा बटवा या मेरे जो भी उस बटवे के अंदर चीजें मौजूद हैं वो आप मुझे वापस कर दें। इसी बात को लेकर उन्होंने ये कहा कि मेरी 2 गाड़ियां गुम हो गई हैं और उन गाड़ियों में मेरा 1 लाख रुपया भी था। मैं तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहता हूं कि मेरा 1 लाख रुपया आप रख लें, और बल्कि मैं ऊपर भी 10-20 हजार रुपया आपको देने को तैयार हूं, और लेकिन आप इस तरह करें कि मेहरबानी करें मुझे मेरी गाड़ियां वापस कर दें, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी बातें थी। तो मुख्तसर कहने का मतलब यह है कि आप जब जेब कुतरा कहेंगे, जब आप चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, कातल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, इल्जामात लगाएंगे, तो फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपके कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके तल्लुकात ठीक हों, आपको बतौर सियासी जमात के कबूल कर लिया जाए, आपका मैंडेट कभी ना चुराया जाए, इमरान खान साहब जेल से बाहर हों, तो फिर आपको अपने रवैये पे और अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, बात कर लेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। और जिस तरह से मैंने बात का आगाज किया था ना कि नमाजें बख्शवाते बख्शवाते रोजे भी गले डाल लिए, आप तो निकले थे इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, लेकिन रिहा तो आप नहीं करवा पाए, उल्टा अपने खिलाफ तकरीबन 28-30 मुकदमात आपने दर्ज करवा लिए और 7 मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज करवा दिए, और जिसमें उनकी गिरफ्तारी अब डाल दी गई है। उनको रिमांड के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश किया गया, जिसमें आई थिंक सो कि उनका 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। आल दो कि इमरान खान साहब उस वक्त जेल के अंदर मौजूद थे। जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो गलत हैं, बोगस हैं, झूठ पर मबनी हैं। ये इन केसेस की कोई हैसियत नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे, इनमें उनको बेल भी मिल जाएगी, वो बरी भी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गलत तरीकाकार की वजह से जो कुछ भी उस दिन हुआ, इमरान खान के खिलाफ 7 नए मुकदमा दर्ज कर लिए गए और उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई। अच्छा, इसके अलावा GHQ हमला केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। आज डेट फिक्स थी कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई अदालत के सामने कि FIR के ऊपर जो दफात लगाई गई हैं इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से वो नहीं बनती, लिहाजा उनको खत्म किया जाए और केस को आम अदालत के सामने भेज दिया जाए। तो इस वजह से फिर इसमें नोटिस किया गया और कल की डेट फिक्स कर दी गई। जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं हो सकी। अब जो एप्लीकेशन दी गई है सबसे पहले उसका फैसला होगा और उसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई के हवाले से मजीद केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।